हेलो फ्रेंड्स। आज दीपावली यानी धनतेरस का जो दिन है, दीपावली का जो भी माहौल जो चल रहा है ना, उसमें आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्य हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से दीपावली को मनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ अपनी खुशियों को बांटें, है ना। तो आज मैं मैथ का एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में देना ही देना है, फिक्स होता है, जो ग्राफ हम लोग बोलते हैं, और ग्राफ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। उस ग्राफ को मैं बहुत ही मैंने आसानी से मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसको बनाने में दिक्कत ना हो, आप इसको समझ जाए। एक एक करके धीरे धीरे आराम आराम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पहले सवाल लिख कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ग्राफीय विधि से इसको हल करना है ना। तो यहाँ पे दिया 2x + y = 6, समीकरण 1 मान लिए, और 4x - 2y = 4। पहले तो इसको जांच करना है कि संगत है या नहीं। अगर संगत है तो आप इसे हल कीजिए, और संगत नहीं है तो इसको हल नहीं कीजिए। मतलब आपको देखना पड़े कि संगत है या नहीं। तो संगत असंगत के लिए हम सभी को यह बात पता है कि हमको क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम a1 बराबर समीकरण 1 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि a1 बराबर हो जाएगा कितना 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और c1 बराबर कितना हो गया 6। आप चाहे तो माइनस ला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2, और इसका मान कितना हो जाएगा c2 बराबर 4। शर्त मेरा कहता है कि a1 बटा a2 = b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसमें से आपको जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है सबका मान रखना है। तो मान हम लोग रखते हैं, a1 का मान यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है 2, और a2 का मान कितना है जस्ट बगल में कितना है 4, बराबर देंगे। b1 का मान कितना है 1, लेकिन इसका मान कितना है -2, इसका वैल्यू कितना हो गया 6, और इसका वैल्यू कितना हो गया 4। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काटिए या फिर ना काटिए, लेकिन फिर भी काटने से आपको पता चलता है। तो 2 कम 2 2 दूना 4, इसका वैल्यू जो आ गया 1/2 = 1/-2 बराबर, इसको काट दीजिए, 2 दूनी हुई 3 दूनी, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो 1/2 प्लस में है और 1/2 क्या है माइनस में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ शुरुआत में क्या है, यहाँ पे कट जाता है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इसमें हम क्या बोलेंगे, ये संगत है। क्या है, नियम किसको फॉलो करता है, तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है। ये जब फर्स्ट में कट जाता है तो क्या होता है, ये संगत है। ये क्या है, ये संगत है। ठीक है। जब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको एक बात मैं बता दूं कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है, समीकरण 1 से या तो आप समीकरण 2 से, जिससे आपको मन करता है उससे आप चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, तो 2x + y = 6 दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको ऐसा मान सोचना है कि मान पूरा पूरा है। पूरा पूरा कहने का मतलब है कि कहीं दशमलव में मान ना आ जाए और ना ही बटा में आए। इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ग्राफ पेज पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत ना हो, मान को आप सही सही से रख सकें। तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए, जब या तो आप x का मान लीजिए या फिर y का, आपको जिसका मान रखना रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम पहले मान ले x का वैल्यू रखते हैं 0, x का वैल्यू का रखता है 0। तो हम यहाँ पे समीकरण जो है उसके लिए लेते हैं, कहेंगे कि चूंकि 2x + y = 6 कर देंगे। यहाँ पे 2 × x का वैल्यू कितना मान है 0, तो 0, और प्लस y बराबर कितना हो गया 6। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 0 + y = 6, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये एक मान निकल गया। और एक ग्राफ को खींचने के लिए, एक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 बिंदु की आवश्यता होती है। और 2 बिंदु निकालने के लिए हमको 2 बार मान रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे रखेंगे, अगेन बोल सकते हैं, अगेन x का वैल्यू मान लीजिए कि 3 रख लेते हैं। कितना 3, कितना रखते हैं 3। तो यहाँ पर बोलेंगे कि चूंकि
2x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, और प्लस क्या हो गया वाई बराबर 6। 3 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 6, प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। अब ये 6 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं। यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 6 माइनस 6, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब जब अगर मान आपको निकल गया तो इसके लिए सारणी चाहिए। क्या चाहिए सारणी। तो सारणी के लिए आपको ऊपर बना देते हैं, पहले नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। सारणी बनाने से आपको ये फायदा होता है कि आपको मान को रखने में दिक्कत नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एक सारणी बना लें। सारणी बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के लिए 3 खाने बनाइए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में x लिखिए, क्योंकि जब भी हम लोग अभी हम बताएंगे नियामक के बारे में, तो नियामक बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक आप इसको बना सकते हैं। x हो गया और ये आपको क्या हो गया y, यानी x, y लिख सकते हैं। तो पहला बॉक्स में हम क्या करेंगे x का ही मान रखेंगे। तो पहला बॉक्स में x का वैल्यू कितना लिए थे 0, इसका वैल्यू कितना आया था 6, यानी इसको लिख सकते हैं 0,6। फिर कितना है x का वैल्यू 3 लिए थे, कितना लिए थे x का वैल्यू 3, अब आया मान कितना इसका 0 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3,0 लिखेंगे, 3,0 लिखेंगे। नेक्स्ट आप चलेंगे जिस तरह से समीकरण इसमें चला है उसी प्रकार से समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 में चलेंगे, तो समीकरण 2 में जब चलेंगे तो उसमें कौन सा मान को तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 2 में क्या करना है, 2 में जो भी कुछ लिखा हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो हम लोग पहले समीकरण में किए हैं। तो पहले समीकरण में हम लोग x का वैल्यू लिए थे, अब चाहे तो इसमें y का भी ले सकते हैं और x का भी ले सकते हैं, जिसको मैंने उसको ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि जब x बराबर कितना लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 चौके कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस में तो माइनस में, यानी कि घटेगा तो -4 हो जाएगा। लग सकते हैं यहाँ पर x का मान 2 रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 4x माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पे करना होगा 4 इंटू 2 और माइनस 2y बराबर कितना हो गया 4। 4 से 2 में गुना करने से कितना होगा 8, माइनस 2y बराबर कितना हो गया 4। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि माइनस 2y यहाँ पे बच जाएगा। 4 माइनस 8 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 2y बराबर यहाँ पे कितना बचेगा -4 ही बचेगा। तो अभी 2 से 4 कट जाएगा, कितना बार में -2 से -4 कट गया 2 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर कितना हो गया 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसके जैसा एक और मान हमको निकालना होगा, इसके जैसा एक और मान निकालना होगा। अगेन बोल सकते हैं x का वैल्यू मान लीजिए कि 3 रखते हैं, कितना 3। जब 3 रखेंगे यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा कि चूंकि समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ रखना होगा 4 इंटू 3 माइनस 2y बराबर 4। जब 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 12, माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2y बराबर कितना हो गया 4। आपको क्या करना है, अब वही जो फॉलो हम लोग जो नियम किए हैं वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस में गया तो माइनस में, इधर वाला जो बात है उसको लिख देते हैं 2y। तो 4 माइनस कितना हो गया 12, यानी कि 4 माइनस 12 भी लिख सकते हैं। तो माइनस 2y बराबर कितना हो गया -8। माइनस से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8 होता है, इसलिए y का मान कितना हो गया 4 हो जाएगा। जब आप समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करने के बाद आपको सारणी बनता है, तो सारणी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बना चुके थे। सारणी फर्स्ट, आप सारणी क्या बनेंगे सेकंड बनाएंगे। सारणी
सेकंड बनाएंगे। तो सारणी सेकंड में क्या करना होगा, आपको फिर से एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें 3 खाने होने चाहिए, एक्स पहला में, दूसरा में वाई और तीसरा में एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई। एक्स का वैल्यू समीकरण अगर मान लो बात किया जाए दो में, एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना आया था, वाई का वैल्यू भी 2 ही आया था, 2, इसको लिख सकते हैं 2,2। क्वेश्चन में देते तो अच्छा लगेगा थोड़ा। फिर इसका वैल्यू कितना लिया था, एक्स का वैल्यू 3 आया, कितना है 4, यानी 3, कितना हो गया 4, 3,4, यानी कि मेरा सारणी जो है पूरा बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आप एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको एक थोड़ा सा मैंने इसको इरेज करना पड़ेगा। तब तक यहाँ पर जो भी है उसको आप लोग मिटा लें, यानी कि आप इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए इस बात को। ग्राफ के लिए यहाँ पे छोटा सा बना ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस में मान तो मेरा माइनस में वैल्यू नहीं है, तो माइनस में वैल्यू नहीं है तो हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं। जब माइनस में वैल्यू नहीं होता तो हम माइनस की ओर जाएंगे ही नहीं, और यहाँ पे होता है 0, यहाँ पर क्या होता है 1, यहाँ पर क्या होता है 2, यहाँ पर क्या होता है 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ऊपर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें मान को पुट करना है, और मान पुट करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो मान पुट करना एकदम ही आसान है, बशर्ते आपको समझना होगा। जैसे पहला मान 0,6 है, यानी कि 0,6, तो एक्स का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियम क्या होता है, 0, 0 होता है। तो आपको करना क्या है कि एक्स का वैल्यू 0 है, 0 छोड़ दिए, और वाई का वैल्यू 6 है, तो वाई ऊपर जा रहा है, वाई क्या है ऊपर, तो इसके सामने लेकर जाएंगे और इस बिंदु पर ही क्या करेंगे, हम इसको दर्शा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 0,6, एक मान रख दिए। दूसरा का वैल्यू क्या है 3,0, तो पहले जो मान है किसका है, एक्स का है, और वाई का वैल्यू क्या है 0, तो हम एक्स पर चलेंगे। पहले एक्स पर कितना जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3,0, और इस दो बिंदु को लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप दोनों बिंदु को पहले मिला लेना है, क्योंकि अगर आप दो बिंदु और इसमें निर्दिष्ट कर देते हैं या दर्शा देते हैं, हो सकता है कि जो दो बिंदु मिलाना है दो बिंदु किसी और के साथ मिल जाए और समीकरण का जो ग्राफ है आपको गलत खींचा जाए। तो आप इसको इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, पहले दोनों समीकरण को मिला लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, समीकरण जो है मिल गया है। स्केल का तो प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पर ये मिल गया, और दूसरा का जो वैल्यू है आपको करना है क्या 2,2 पर, तो 2 आपको यहाँ और 2 यहाँ है, जस्ट इसके सामने आएगा 2,2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2,2 लिख लीजिए। और दूसरा मान हो गया 3,4, तो 3 आपको क्या है, एक्स के वैल्यू 3 है और 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है वाई के वैल्यू 4, तो जस्ट इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3,4। अब ई बिंदु और ई बिंदु के साथ क्या करना है, मिलाना है। क्या करेंगे, इसको इस साइड लिख दीजिए 3,4, और दिनों को क्या करना है, मिला देना है। मिलाने पर जो मेरा मान आया, इस समीकरण का नाम लिख सकते हैं। इस समीकरण का नाम हो जाएगा 2x + y बराबर 2x + y बराबर 6, और इसको लिख सकते हैं 2x 4x है, 4x - 2y बराबर 4। इस तरह से जो है समीकरण हमारा बनकर क्या होता है, तैयार हो जाता है। क्या होता है, तैयार। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, है ना। एक बार फिर से, जैसे यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसको हल करना था, तो पहले इसको जांचना था। जांचना क्या था कि समीकरण संगत है या नहीं, तो संगत या असंगत के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 सबको हम लोग निकाल चुके थे। शर्त मेरा कहता है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर है, और हमने यहाँ पे मान रखा A1 का मान 2/4 हो गया, 1/-2 हो गया,
6 बाई -4 हो जाएगा, 2 से 2 4 बार 4 कट गया 2 बार में, -1/2 अपनी जगह पर जगह होते हैं, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि 3/2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 प्लस में है, यहाँ पे 1/2 माइनस में, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 और इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और यही नियम जो है इसको संगत करार देता है, यानी कि संगत है। अब संगत है तो इसको क्या करना होगा कि समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ विधि से बनाना है, तो ग्राफ विधि से बनाने के लिए संगत है तो हम इसको लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में या तो आप x का मान लीजिए या तो फिर y का, तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया है, x का मान 0 रखेंगे तो जहाँ पे x वहां पे क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो 2 से गुना करेंगे 0 में तो क्या होगा 0 प्लस y, अब बराबर कितना हो गया 6। अब y बराबर क्या है, y में 0 जोड़ो चाहे घटाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अगेन फिर बोलेंगे x का वैल्यू 3 लेना है, तो 2x, x की जगह पर कितना 3, तो 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0, y का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। जब ये एक समीकरण का 2 वैल्यू निकल चुका है तो उसको हम बनाएंगे सारणी, क्या बनाएंगे सारणी। तो सारणी बनाने के लिए हम क्या किए हैं, एक बॉक्स बनाया x y 1, y 0 6, यानी कि पहले x का मान आया था 0 और उसका वैल्यू आया था 6, और फिर x का मान 3 रखे थे, आया था उसका वैल्यू 0। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब समीकरण में चलेंगे 2 में, समीकरण 2 में चलेंगे तो 4x - 2y बराबर कितना हो गया 4। तो आपको करना क्या है कि x के वैल्यू 2 ले रहे हैं, आप जितना भी ले सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 गुना 4 गुना 2 कर दिए, 4 गुना कितना हो गया 8, 8 प्लस में गया तो माइनस में, यहाँ पे घटेगा 4 में से 8 तो -4 बचेगा, -2 से -4 कटिए 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब करना क्या है, अगेन उसी प्रकार से x का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 चौके 12 प्लस में गया तो माइनस में, और ये घटेगा यानी कि 4 में से 12 घटेगा तो -8, तो -2 से -8 कट गया 4 बार में, क्योंकि प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, यानी कि y वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो सारणी इसका 2 बना लेंगे, तो 2 में हो गया x का वैल्यू पहले 2 लिए थे, उसका वैल्यू भी 2 आया था, दूसरे बार में x का मान 3 रखा है, उसका वैल्यू कितना है 4। अब इसको क्या करना है ग्राफ पर बनाना, तो ग्राफ पर बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पे तो बोर्ड है तो आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना होगा, x अक्ष हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा, यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो x अक्ष पर हम लोग 9 बिंदु लिए और y अक्ष पर 9 बिंदु लिए, जरूरत नहीं है अंक को देखना, अंक मेरा मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम अंक मेरा 6 तक है, तो हम चाहते तो 6 तक ही ले सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या किए 9 तक बढ़ा दिए। अब यहाँ पे मान को रखना है, तो मान रखना है तो कैसे रखेंगे, तो 0,6 है तो x का मान लो कि 0 है, y का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो 0,6 हो गया। दूसरा का वैल्यू 3,0, तो 3 यहाँ पर ही हो गया, x का मान 3 है, यहाँ पे क्या हो गया 0, ऊपर जा ही नहीं रहे तो इसलिए होगा 3,0। और इसको जैसे 2 बिंदु मिलाएंगे तो दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे मिलाकर एक रेखा बना देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे दूसरे सारणी में चलेंगे 2,2, तो यहाँ पे 2,2 यहाँ पर मिल जाएगा, फिर 3,4 है तो यहाँ पे 3 और ऊपर जाएगा तो 4। अब ये रेखा को या सॉरी इस बिंदु को इस बिंदु के साथ क्या करेंगे मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिक जैसे कहीं ना कहीं 2,2 पर कटेगा, अतः यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।